मुजफ्फरपुर में आशुतोष शाही हत्याकांड का नया अपडेट सामने आया है। आईजी कार्यालय में एसटीएफ प्रमुख पहुंचते हैं और बैठक का आयोजन होता है। इस बैठक में पुलिस के तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद होते हैं जो इस हत्याकांड में पूरी तरह जांच पड़ताल कर रहे हैं। एसटीएफ की 6 टीमें यहां पर जांच कर रही है। इस हत्याकांड में जितने भी अभियुक्त हैं उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आपको बताते चले कि ये बिहार में ही छापेमारी नहीं हो रही है, पूरे देश में इसकी छापेमारी हो रही है और विभिन्न जगहों पर जहां पर संदिग्ध की होने की आशंका जताई जा रही है वहां पर इसकी छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चले एसटीएफ प्रमुख सुशील मान सिंह खोपड़े ने मंटू सिंह की गिरफ्तारी के लिए बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इस हत्याकांड में जो भी बड़े अभियुक्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी और पूरी तरह जितने भी एसटीएफ की टीमें हैं उनको इस तरह की सख्त निर्देश दिए गए हैं कि उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। कौन है भाई? अभी हाल में जो यहाँ कांड हुआ था उसके संबंध में भी समीक्षा की गई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और कार्रवाई भी चल रही है। कुछ एक्यूज पकड़े भी गए हैं और बाकी एक्यूज पर कार्रवाई शुरू है। कुछ दिनों में इसका परिणाम आ जाएगा। तो बिहार के घटनाओं का भी समीक्षा आज जो बैठक थी स्पेशली उस कांड के संबंध में थी और बाकी जो चीज़ें थी अदर भी क्राइम होते हैं, स्पेशली बैंक लूट की घटना आपने जैसी कही या संपत्ति मूलक अपराध होते हैं, उसके संबंध में आज की बैठक थी तो उसमें चर्चा हुई है, उसमें आगे की रणनीति बनाई गई। सर, बिहार से बाहर भी इस मामले में छापेमारी हो रही है एसटीएफ की? एसटीएफ तो पूरे देश में छापेमारी करता है और साथ में हम जिला पुलिस की भी मदद लेते हैं जहाँ पर ज़रूरत है। तो दोनों की मिल करके पूरे देश में छापेमारी जहाँ पर हम लोगों को संभावना लग रही है वहाँ चल रही है। निर्देश भी दिए गए हैं क्या? आगे और भी नाम जुड़ेंगे इसमें? ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, वो जिला पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें जैसे होगा। मंटू शर्मा की गिरफ्तारी चल रही है, कोई गिरफ्तारी हुई? देखो, जो भी एक्यूज इसमें होंगे उनकी गिरफ्तारी तो होगी। अब टाइम की बात है, कितना टाइम लगता है। गिरफ्तारी तो होनी है और उसमें जो लीगल एक्शन होगा फर्दर चलेगा, अन्यथा आप पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बताते चले कि पिछले दिनों 21 जुलाई 2023 को दिन शनिवार 9:30 बजे के करीब आशुतोष शाही की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उनके साथ वो 2 बॉडीगार्ड को भी गोली लगती है और इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो जाती है। घटना स्थल पर 3 की मौत बताई जाती है। आपको बताते चले कि पुलिस ने जब वो घटनास्थल पर जाते हैं तो आशुतोष शाही को वहां मृत पाते हैं। आपको बताते चले कि जब आशुतोष शाही के बॉडीगार्ड को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो एक की मौत जाने के क्रम में हो जाती है और दूसरा जो इलाज करवा रहे थे उनकी मौत इलाज के दौरान होती है। आपको बताते चले कि जब आशुतोष शाही जहां बैठे हुए थे, जिस घर में बैठे हुए थे, उस घर में जो जिनका घर था वो एक वकील का घर था और उस वकील के द्वारा दिन भर कॉल किया जा रहा था, उनको बुलाया जा रहा था और वहां पर मीटिंग रखी जाती है। रात के करीब 9:30 बजे इस घटना को अंजाम दिया जाता है। इस शक के बिना पर उनकी पत्नी इन 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाती है। 6 लोगों का नाम आपको हम बता रहे हैं। पहला नाम मंटू शर्मा का आता है जो कि समीर कुमार हत्याकांड में मुख्य अभियुक्त बताए गए थे। उसी तरह दूसरा गोविंद है जिनको समीर कुमार हत्याकांड से जोड़ा गया था और तीसरा ओमकार सिंह। इन तीनों को देखा जाए तो समीर कुमार हत्याकांड में भी इनके नाम दर्ज थे और आगे की 3 वो लोग हैं जो इस मीटिंग में मौजूद होते हैं। पहला नाम उस डॉलर का होता है जो वो वकील है जो वहाँ पर मौजूद होते हैं और इस घटना को उन पर पूरी तरह शक किया जाता है कि इस घटना को अंजाम उन वकील के द्वारा दिया गया है। दूसरा वो शेरू अहमद जो पूर्व वार्ड पार्षद हैं जो इस ज़मीन का लेन देन के बारे में वहाँ पर मीटिंग आयोजित करते हैं। और तीसरा बिक्कू शुक्ला है जो बिक्कू शुक्ला का पिछले कई दिनों से आशुतोष शाही के साथ मनमुटाव चल रहा था। इन तीनों को शक के आधार पर एफआईआर दर्ज किया जाता है और इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। आपको बताते चले कि जो वकील वहां इस मीटिंग को आयोजित किए थे उनको भी गोली लगी थी और गोली लगने के दौरान उनको इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया जाता है। दर्श न्यूज पर
इस तरह की खबरों के लिए बने रहें। मैं मुजफ्फरपुर से मुकेश ठाकुर।